हेलो दोस्तों, तो मैं हूं निखिल। स्वागत करता हूं आपको फिर से इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग आज करेंगे एसएससी जीडी का जीके बुक, जो कि आरडब्ल्यूए की तरफ से आता है। तो इसी का मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आज 43 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 में आपका दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसका हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वराहमिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका खेगलिया सिद्धांतों से संबंधित है। ये जो कि एसएससी जीडी 26 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 में आ चुका है। इसका आंसर हो जाएगा 5। वराहमिहिर की अन्य रचनाएं लघु जातक, बृहस्पति संहिता, बहुत जातक। और क्वेश्चन 45 देखते हैं, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका हो जाएगा 326 ईस्वी पूर्व। इसके बाद सिकंदर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो सिकंदर यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध साम्राज्य उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन नामक स्थान पर हुई थी। तो यहाँ पे आप लोग सोच सकते हैं, जैसे भारत पे 326 ईस्वी पूर्व में इसका मतलब आक्रमण हुआ था, लेकिन 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में नामक स्थान में मतलब इसका मृत्यु हो गई। तो ये कैसे हो गया? तो ये मतलब बीसी पे होता है। बीसी मतलब और इसमें हिंदी में जिसको बोलते हैं ईसा पूर्व, जो कि क्रिश्चियन का ईसा मसीह जो है, तो उनका मतलब जन्म से पहले ये ईयर काउंट होता है। इसलिए ये जो भी ईयर है तो उसका बैक में होता है। तो आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन 46 देखते हैं। हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु के पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी। तो ये एसएससी जीडी 3 मार्च 2019 शिफ्ट 3 में आ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन, जो कि हर्यक वंश का उस शासक था जो अजातशत्रु का पुत्र था। तो इसका हो जाएगा उदयन। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नामक नगरी की स्थापना की थी। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। बाद में राजधानी को देश में स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी मूल स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी। तत्पश्चात पाटलिपुत्र बनी। तो क्वेश्चन 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका जो कि ये एसएससी जीडी 27 जनवरी 2023 शिफ्ट 3 में आ चुका है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। और इसका प्रमुख महाजनपद और इसका राजधानी तो सूरसेन, मथुरा। सूरसेन का राजधानी हो जाएगा मथुरा। वत्स का राजधानी था कौशाम्बी। कुरु का राजधानी था इंद्रप्रस्थ। कौशल का राजधानी था श्रावस्ती, जो कि अब अयोध्या हो गया है। मगध का राजधानी गिरिब्रज, जो कि राजगिरी हो गया है। मत्स्य का राजधानी विराटनगर। तो इसका आंसर ये हो गया। उसका बाद 49 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? तो इसका कुरु महाजनपद में था। तो कौशल भी महाजनपद था। अंग भी महाजनपद था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कामरूप। तो इसका आंसर हो जाएगा कामरूप। तो उसका बाद इसका कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। महाजनपदों में कुल संख्या 16 थी। इन महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ सूत्र में वर्णित है। 16 महाजनपद अंग। इसका हो जाएगा अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्जी, कौशल, अवंती, मल, पंचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अस्मक और गंधार। इसका मतलब 16 महाजनपद हो जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और डैश तीर्थकर कौन थे?
तो इसका आंसर हो जाएगा 24, मतलब 24वें थे, 24वें, वर्धमान महावीर 24वें थे। उसके बाद इसके कुछ तथ्य देख लेते हैं हम लोग। जैसे इसका जैन धर्म में प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थकार अरिस्तनेमी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में डैश के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। तो इसका आंसर हो जाएगा पीपल। तो इसका बौद्ध धर्म से कुछ प्रमुख घटना देख लेते हैं। जन्म इसका कमल एवं सांड, मतलब इसका जैसे प्रमुख घटना और संबंधित प्रतीक चिन्ह। तो जन्म का इसका हो जाएगा कमल और सांड। ज्ञान का पीपल, बोधि वृक्ष जिसे कहते हैं। गृह त्याग का घोड़ा, इसका मतलब संबंधित प्रतीक चिन्ह। निर्माण का होगा पद्य चिन्ह। मृत्यु और महापरिनिर्माण का हो जाएगा स्तूप। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात है, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गया बिहार नामक स्थान पर निरंजना नदी के तट पर पीपल बौद्ध वृक्ष के नीचे समाधि लगाई थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की डैश भाषा में दी। तो ये पाली भाषा होगा। तो कुछ इसका महत्वपूर्ण देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में अपने उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो इसका ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में किसके लिए अधिक कठिन था? तो इसका आंसर हो जाएगा किसानों के लिए अधिक कठिन था। तो इसका कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। पंच महाव्रत, अनुव्रत, अहिंसा, सत्य, जो कि है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण भी जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में 10 लक्षण तथा 7 शिलोव्रत का भी उल्लेख है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और एक देश थे। तो जो कि SSGD 2 फरवरी 2023 शिफ्ट 2 में आ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षत्रिय। तो इसका कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। बुद्ध शासन गण से संबंधित एवं एक क्षत्रिय थे। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यों के गणराजा थे। तो इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। भगवान महावीर ने डैश वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक वन में रहने चले गए। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। तो भगवान महावीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। जन्म इनका हुआ था कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, दामाद का नाम जमाली। मृत्यु पावापुरी, राजगीर, बिहार। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नींदवर्धन की आज्ञा से ज्ञान प्राप्ति कैवल्य। गृह त्याग के पश्चात 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जाम्बिक ग्राम में। तो क्वेश्चन 56 देखते हैं। बोध गया में महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। तो इसका महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। बोध गया में गौतम युद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व इक्ष्वाकु वर्षीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर पर हुआ था। इनकी मां का नाम महामाया था, जिनका निधन इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? तो इसका आंसर हो जाएगा वत्सकार। तो वत्सकार यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है।
हर्यक वंश के प्रमुख शासक अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्यकार को गौतम बुद्ध के पास भेजा था। वस्यकार की गौतम बुद्ध से भेंट राजगिरी के समीप गृहकुटक नाम की पर्वत पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। जैनियों की दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन 10 दिनों के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी जो कि 10 हो जाएगा। 10 दिनों के लिए किया जाता है इसका। तो जैन धर्म में 2 संप्रदाय का विभक्त था। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले, दिगंबर नग्न अवस्था में रहने वाले। तो क्वेश्चन 59 हो जाएगा आपका। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबालों और देश अपने सोने एवं कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चाणक्य, जो कि चाणक्य नाम से जानते हैं। अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था। अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन संबंधित विभिन्न जानकारियों का प्रकाश डाला गया था। तो उसका बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंधार। मौर्य सम्राट अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है। कलसी शिलालेख देहरादून उत्तराखंड, गिरनार शिलालेख जूनागढ़ गुजरात एवं मस्की शिलालेख रायचूर कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी देश थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की शासनकाल की अवधि 322 से 185 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो आंसर हो जाएगा बृहदर्थ हो जाएगा। वर्ष 185 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, जिसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी। तो निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। तो मौर्य साम्राज्य के शासनकाल की अवधि 322 से 185 ईस्वी पूर्व था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की अवधि 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व था। और बिंदुसार का शासनकाल की अवधि 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व था। अशोक की शासनकाल की अवधि 273 से 232 ईस्वी पूर्व था। नोट: अशोक का वास्तविक राज्य अभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। अशोक का धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन देश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो देश शामिल नहीं था। तो इसका कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं हम लोग। मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा की नैतिक उत्थान हेतु जिन नियमों को संहिता प्रस्तुत की, उसको अशोक के अभिलेख में धम्म कहा गया है। अशोक की धम्म नीति का मूल्य सिद्धांत स्वनियंत्रण था। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक बिंदुसार का पुत्र एवं चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था तथा अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। देश साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी। तो इसका हो जाएगा मौर्य। तो प्रमुख वंश उसका संस्थापक, तो यहाँ पे नंद का महापद्मनंदन, पाल का गोपाल, मुगल का बाबर। उसका बाद क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख देश भाषा में थे और देश लिपि में लिखे गए। तो इसका हो जाएगा, अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में थे और लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किया था। अशोक के समस्त अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था।
जैसे रुमिनदेई अभिलेख को छोड़कर, रुमिनदेई अभिलेख को छोड़कर मतलब सारे इस अभिलेख विषय प्रशासनिक था। अशोक को केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगरी एवं मानसेहरा की लिपि खरुस्थी है। कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। मौर्य सम्राट अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 एवं दीर्घ स्तंभों की लेखों की संख्या 7 है। क्वेश्चन 69 देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे। इनका अन्य नाम चाणक्य विष्णुगुप्त भी था। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक देश के अनुयायी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अशोक का राज्याभिषेक वर्ष 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक को देवनापियदशी देवताओं का प्रिय उपनाम से भी जाना जाता है। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में हुई थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब देश के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। तो क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार की बीड़ा उठाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक बौद्ध धर्म की अनुयायी था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने धर्म प्रचारक अन्य स्थानों पर भेजे थे। अशोक द्वारा भेजे गए प्रमुख धर्म प्रचारक का नाम स्थान। तो इसका हो जाएगा महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र, महेंद्र एवं संघमित्रा श्रीलंका, महारक्षित यवन देश, सोना एवं उत्तरा सुवर्ण भूमि, मुजिम हिमालयवर्ती देश। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के देश बाद सेल्यूकस, निकेटर, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, जिससे मौर्य इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर यूनानी शासक को पराजित किया। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो भारत में शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र थे।